हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल से हमें क्या पता चलता है कि यदि हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल है उस मैग्नेटिक मटेरियल को यदि हम जैसे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा उसके ऊपर, यदि हम यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसके रखते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये अब हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और हमारे पास जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस तरह से हमारे पास जो भी हम मैग्नेटिक मटेरियल है उसके ऊपर हम मैग्नेट्स के का बिहेवियर देखते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम यहाँ पे हम जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है उनकी कंपेरेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। मटेरियल और यहाँ बात करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। और इसके साथ साथ हम डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास मैग्नेट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। यदि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, वीक अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, वीक अट्रैक्टेड होता है या वीकली अट्रैक्ट होता है, वीकली अट्रैक्टेड होता है। अब हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास क्या होता है, रिपेल होता है। तो ये रिपेल क्या होता है, वीकली रिपेल होता है, वीकली रिपेल्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, वीकली रिपेल्ड होता है। तो ये तो हमारे पास था इफेक्ट ऑफ मैग्नेट की। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे हम हमारे पास ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम हमारे पास जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, बहुत ही जल्दी ये अपनी डायरेक्शन एक्वायर कर लेता है। या ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अलाइन में अपने आप आ जाता है। ठीक है, और क्विकली सेटअप होता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हमने। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है और इसके बीच में हमने क्या किया है कि हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी जो रोड है उसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक की रोड को हमने यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या करेगी, क्विकली सेट अप इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने आप को क्या करेगी, क्विकली सेट अप इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह हम क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की हमारे पास कोई रोड है, उस पैरामैग्नेटिक रोड को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस सस्पेंड करते हैं तो ये भी हम अपने आप को क्या कर लेगी, सेटअप कर लेगी कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। लेकिन इसको टाइम लगेगा। ठीक है, इस पैरामैग्नेटिक रोड को अपने आप को इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेटअप करने के लिए क्या करेगा, टाइम लगेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो रोड है वो हमारे पास क्या है, स्लोली सेटअप इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारे पास है। इसी तरह हम क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल की एक हमारे पास रोड है, डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो हमारे पास रोड है उसको भी हम ऐसे ही क्या करते हैं, इसकी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हम इसको सस्पेंड करते हैं। तो ये अपने आप को क्या करेगी, इसके राइट एंगल डायरेक्शन में अपने आप को सेटअप कर लेगी। क्या करेगी, ये रोड है अपने आप को क्या करेगी, इसकी राइट एंगल डायरेक्शन में अपने आप को सेटअप कर लेगी, राइट एंगल डायरेक्शन में अपने आप को
क्या कर लेगी, सेटअप कर लेगी। तो हमारे पास जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की रोड को हम सस्पेंड करते हैं तो दैट रोड सेटअप इटसेल्फ एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके 90 डिग्री एंगल के अक्रॉस अपने आप को सेटअप कर लिया। ये तो हमारे पास क्या था, इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम इस रोड को, ठीक है, जैसे हमने ये रोड की है, हमने फ्रीली सस्पेंड किया है, ये अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को सेटअप कर लेती है। इसी तरह ये भी अपने आप सेटअप करती है, तो क्विकली सेटअप करती है, ये स्लोली सेटअप करती है, और ये अपने आप को डायरेक्शन में नहीं तो 90 डिग्री में अपने आप को सेटअप करती है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है। क्या किया है, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है, इसकी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बीच में मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमने रखा। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमारे पास क्या होंगी, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पास होंगी, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या होंगी, ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पास होंगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रीफर टू पास थ्रू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन दे प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो हमारे पास जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं वो प्रीफर टू पास थ्रू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल। इसी तरह हम क्या करते हैं कि हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है या पैरामैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस है, उस मटेरियल जब उसको हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो हमारे पास क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं सभी तो नहीं होंगी पास, लेकिन ऑलमोस्ट जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसके ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो इसके थ्रू पास होंगी। ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इससे पास होंगी, लेकिन कुछ लाइनें ही इससे पास नहीं होंगी। ये है इसके अंदर। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन वी प्लेस ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू दैट। इसी तरह हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो इसे पास नहीं होंगी, वो इसे पास नहीं होंगी, वो इसे पास नहीं होंगी, ठीक है। तो व्हेन दे प्लेस ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट प्रीफर टू पास थ्रू डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइनें पास नहीं होंगी। तो अब इसके बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हमारे पास, जो उसकी परमेबिलिटी जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है, जो हमारे पास जो परमेबिलिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास परमेबिलिटी की बात करते हैं। परमेबिलिटी ये होती है, तो ये हमारे पास क्या होती है, V बाई H होती है। V हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, और H हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो इनका जो रेशियो ये होता है, तो हमारे पास जब V जो है हमारे पास क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन टू H, V इज या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन in the ferromagnetic substance, the magnetic field induction is very very greater than the magnetic intensity, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो V है वो बहुत ज्यादा हम अच्छे बड़ी है, तो V बाई H जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो परमेबिलिटी है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी इज मच मोर देन द यूनिटी। हमारे पास बहुत ज्यादा परमेबिलिटी होगी 1 से, ठीक है। इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो हमारे पास क्या होगा,
ग्रेटर देन टू एक्स, ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ग्रेटर देन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगा तो हमारे पास जो रेशियो ऑफ बी बाई एच है, रेशियो ऑफ बी बाई एच इज ग्रेटर देन यूनिटी, और तो बी बाई एच हमारे पास क्या है, परमिबिलिटी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 से ग्रेटर देन हो जाएगी। तो इसके अंदर हमारे पास जो परमिबिलिटी है इज मोर देन यूनिटी, लेकिन ये वेरी मच मोर देन होगी, ये मोर देन होगी। और यहाँ हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है बी इज लेस देन द मैग्नेटिक, लेस देन द, ठीक है, अच्छे मैग्नेटिक इंटेंसिटी से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लेस देन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी इन द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन, ठीक है, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी से लेस देन होगा तो जो इसका रेशियो है बी बाई एच इज आल्सो लेस देन द यूनिटी, और ये यूनिटी से लेस देन तो हमारे पास जो परमिबिलिटी है वो आल्सो इज द लेस देन द 1, ठीक है, वो 1 से लेस देन होगी। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल इज मच लार्जर देन द एयर, एयर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी उससे ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर हमारे पास जो परमिबिलिटी है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू द परमिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज मच लार्जर देन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन ए से ज्यादा होगी। तो इसकी जो परमिबिलिटी होगी वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, मच लार्जर देन द परमिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट या फ्री स्पेस या वैक्यूम्स की जो परमिबिलिटी है म्यू नॉट उससे बहुत ज्यादा होगी। इसी तरह हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हमारे पास क्या पड़ेगी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो वो हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन ए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो एयर की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से ज्यादा होगी। तो इसकी जो हमारे पास परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ग्रेटर देन टू द परमिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो ये हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, और ये मच ग्रेटर देन होगी, हमारे पास ज्यादा ग्रेटर देन होगी। और यहाँ हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है इनसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन द एयर। एयर की जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उससे हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल की फ्लक्स डेंसिटी कम होती है। तो इसका जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है वो भी हमारे पास क्या होगी, कम होगी फ्रॉम द एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी जो डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो परमिबिलिटी है वो हमारे पास क्या होगी, लेस देन द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये तो हमारे पास था। अब हम आगे बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हो तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, ठीक है, या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक इसका सैंपल लेते हैं, पाउडर ले लो, ठीक है, इसका फाइन पाउडर लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक फाइन पाउडर लेते हैं इन ए वाश ग्लास के अंदर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक पाउडर फॉर्म में लेते हैं इन ए सैंपल, और उसको हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास क्लोजली स्पेस्ड मैग्नेटिक पोल के ऊपर रख देते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, क्लोजली स्पेस्ड पोल है, ये हमारे पास क्या है, क्लोजली स्पेस्ड पोल है। तो इसके अंदर
इसके अंदर हमने क्या किया, वाश ग्लास के अंदर हमने पाउडर फॉर्म में इसका सैंपल रखा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो बीच से हमारे पास ये जो पाउडर जो है हमारे पास बीच से मिडल से हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास मिडल से हमारे पास ये जो पाउडर है ये हमारे पास क्या हो जाएगी पीक फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइज अप कर जाएगा पीक फॉर्म। ठीक है, जब हम क्या करते हैं कि क्लोजली स्पेस्ड मैग्नेटिक पोल में हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का पाउडर वाच ग्लास में रखते हैं और उस वाच ग्लास को हम क्लोजली स्पेस्ड मैग्नेटिक पोल के पास रखते हैं, तो हमारे पास जो पाउडर फॉर्म जो है वाच ग्लास के अंदर वो हमारे पास क्या है, राइज अप कर जाएगा इन द मिडल, बीच से हमें हमारे क्या कर जाएगा, राइज अप कर जाएगा। और फिर इसी पाउडर को या इसी वाच ग्लास को हम क्या करते हैं, वाइडली स्पेस्ड मैग्नेटिक पोल के पास रखते हैं। ये हमारे पास क्या है, वाइडली स्पेस्ड मैग्नेटिक पोल है, यहाँ पे रखते हैं। तो हमारे पास ये जो ठीक है वाच ग्लास में पाउडर रखा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिडल से डिप्रेस कर जाएगा। क्या कर जाएगा, मिडल से ऐसे डिप्रेस करेगा। यही पाउडर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिप्रेस कर जाएगा इन द मिडल। जब क्या इससे क्या है कि हमने क्या किया, क्लोजली स्पेस मैग्नेटिक पोल मीन्स हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जब हमने इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखा, तो ये क्या किया, मिडल से राइज अप किया। और जब हमने वाइडली स्पेस मैग्नेटिक फील्ड के पास मतलब कि वीक मैग्नेटिक फील्ड के पास इसको रखा, तो ये बीच से क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये क्या बताता है कि हमारे पास जो मटेरियल जो है ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो वीक टू स्ट्रोंगर मूव करता है। ठीक है, तो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मूव वीक टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसी तरह हम पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक में भी हम सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या करता है कि ये वीक टू मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड मूव्स वीक टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वीक टू स्ट्रॉन्ग, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करता है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में हमारे पास क्या है, जब हमारे पास हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को क्लोजली स्पेस मैग्नेटिक फील्ड के पास हम रखते हैं, तो ये हमारे पास क्या करता है, बीच से डिप्रेस करता है, बीच से क्या करता है, डिप्रेस करता है। ठीक है, और जब हम वाइडली स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड के पास इस मटेरियल को रखते हैं, तो ये बीच से क्या करता है, राइज अप करता है। ठीक है, बीच से क्या करता है, राइज अप करता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या करता है, स्ट्रॉन्ग टू वीक मूव करता है। ठीक है, मैग्नेटिक जो फील्ड है हमारे पास मूव्स स्ट्रॉन्ग टू वीक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टू वीक मूव करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या करता है इसके, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक हमारे पास क्या होता है, वीकर टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। और यहाँ हमारे इसमें भी हमारे पास वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, और यहाँ हमारे पास स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इनके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, क्या होगा, जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं और उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज in the direction of external magnetic field, external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, और ये इसको जो पैरामैग्नेटिक को हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, वीकली मैग्नेटाइज होगा। ठीक है,
वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होगा। और जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, वीकली मैग्नेटाइज होगा, वीकली मैग्नेटाइज होगा। लेकिन कब होगा वीकली मैग्नेटाइज, जब इसको अपोजिट टू, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को लेके जाते हैं तो तब ये जाके ये हमारे पास वीकली मैग्नेटाइज होता है। तो इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन जिसको हम से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटाइजेशन जो हमारे पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव वैल्यू और वो भी क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव द स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू तो होगी लेकिन क्या होगी, स्मॉल होगी। और इसकी जो वैल्यू होगी पॉजिटिव वैल्यू वो क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी मैग्नेटाइजेशन वैल्यू, मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल हैज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, क्या होगी, इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होगी, कैसी, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। एम की जो वैल्यू है इसकी मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू है स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होगी। तो अब हम बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी की। ससेप्टिबिलिटी हमारे पास क्या होता है, एम बाई एच होता है, ससेप्टिबिलिटी एम बाई एच होती है, ठीक है। तो एम हमारे पास होता है हमें मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, एम हमारे पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन है, एच हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो इसका जो रेशियो जो है वो हमारे पास क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज ए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए इसकी ससेप्टिबिलिटी की जो हमारे पास जो वैल्यू होगी, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, वेरी वेरी ग्रेटर देन टू यूनिटी, मच मोर देन द यूनिटी, यूनिटी से बहुत ज्यादा होगी। इसी तरह हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं, इसके अंदर भी हमारे पास ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, ठीक है, इज इक्वल टू एम बाई एच होती है, ठीक है। और एम बाई एच होती है तो इसकी जो वैल्यू होगी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होगी, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और वो भी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन टू 1। तो हम कह सकते हैं कि जो ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज ग्रेटर देन द यूनिटी, ठीक है, यूनिटी से ग्रेटर देन होगी हमारे पास। इस तरह हम यहाँ बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की, हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमारे पास ससेप्टिबिलिटी हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास जो एम की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, स्मॉल नेगेटिव है। तो हमारे पास जो ससेप्टिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, एम बाई एच होती है, और एम हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, एम नेगेटिव है, तो ये हमारे पास क्या होगी, लेस देन द यूनिटी, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी इन द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन द यूनिटी, यूनिटी से लेस देन होगी, ठीक है, लेस देन, यूनिटी से लेस देन है तो मींस ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है, ओबे द क्यूरी लॉ, ओबे द क्यूरी, ठीक है, ये हमारे पास क्यूरी लॉ को ओबे करता है, ठीक है। यदि हमारे पास ये क्यूरी लॉ को के अंदर जो एक क्यूरी पॉइंट जो है या कि सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर जाता है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है बिकम द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जब ये, ठीक है, तो जब ये क्या करता है, क्यूरी लॉ को ओबे करता है, जब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, का जो टेम्परेचर है वो किसी सर्टेन टेम्परेचर या जो हमारे पास क्यूरी पॉइंट है जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम द पैरामैग्नेटिक मटेरियल।
पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। और ये क्यूरिला हमारे पास क्या है, susceptibility of the ferromagnetic material is directly proportional is T minus 1 by T minus Tc। T हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, Tc हमारे पास क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूरी लॉ को ओबे करता है। इसी तरह पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी हमारे पास क्या है, क्यूरी लॉ को ओबे करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास टेम्परेचर राइज करता है तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या मैग्नेटाइजेशन को है उसको लॉस कर देता है। ठीक है, ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लॉस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देता है जब हम इसका टेम्परेचर राइज अप करता है, तो ये क्यूरी लॉ को ओबे ये भी करता है। तो ये हमारे पास क्या है, द मैग्नेटिक susceptibility is directly proportional to inversely proportional to the temperature। ठीक है, और ओबे क्यूरी लॉ को ओबे करता है। और ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता। डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डू नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक मटेरियल की, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, ये था। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है हमारे पास, उसको पाउडर फॉर्म के अंदर एक U-ट्यूब के अंदर फिलअप कर देते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है हमारे पास, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो पाउडर है हमारे पास, वेरी फाइन पाउडर। ठीक है, प्लेस्ड इन ए यू शेप ट्यूब। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक यू शेप की ट्यूब है। ठीक है, इस यू शेप की ट्यूब के अंदर हम जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं, ये हमारे पास क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इसके अंदर हमने प्लेस कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, इन फाइन पाउडर फॉर्म। और इसके एक लिंब के ऊपर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, एक लिंब के ऊपर, वन लिंब के ऊपर हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, व्हेन ए सैंपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन ए वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म इज प्लेस्ड इन यू ट्यूब एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द वन लिंब। हमने वन लिंब के ऊपर इसके एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो लेवल राइज इज दैट लिंब। जिस लिंब के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, उस लिंब का लेवल जो है वो क्या कर जाएगा, राइज अप कर जाएगा। तो ये जो इसका जो लेवल है इस लिंब का, तो ये लेवल जो है ये क्या कर देगा, राइज अप कर देगा। ये लेवल राइज अप करेगा तो इस लिंब का लेवल क्या है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा, फॉल डाउन। ठीक है, ये है हमारे पास जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल के फाइन पाउडर फॉर्म को यू शेप ट्यूब के अंदर रखते हैं और उसके एक लिंब के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जिस लिंब के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उस लिंब का जो लेवल है वो क्या कर देगा, राइज अप कर जाएगा। इसी तरह हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की हम बात करते हैं तो ठीक है, इसका जो फाइन, ठीक है, इसका भी हमारे पास क्या है, लिक्विड या फाइन पाउडर फॉर्म को हम यू शेप ट्यूब के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसकी है लिक्विड। ठीक है, इसके हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका लिक्विड। ठीक है, उसको लिक्विड को यू शेप ट्यूब के अंदर हम रखते हैं। तो जैसे ये हमारे पास क्या है, इसका यू ट्यूब है, इसके अंदर हमने इसके लिक्विड को प्लेस कर दिया। लिक्विड को प्लेस करने के बाद क्या क्या हमने एक लिंब के ऊपर क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इस लिंब का हमारे पास क्या है, जो लेवल है वो क्या कर देगा, राइज अप कर जाएगा। ठीक है, और इस लिंब का हमारे पास लेवल है वो फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या है,
व्हेन ए सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक लिक्विड पुट इन ए यू शेप ट्यूब एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द वन लिम्ब, ठीक है, द लेवल ऑफ दैट लिम्ब इज राइज अप, ठीक है, इस लिम्ब का जो लेवल है वो हमारे पास क्या कर जाएगा, राइज अप कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल को यू शेप ट्यूब के अंदर, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, उसका सैंपल हम क्या करते हैं यू शेप ट्यूब के अंदर, यू शेप ट्यूब है उसके अंदर हम रखते हैं, ठीक है, और उसके वन लिम्ब के ऊपर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है, तो इसके केस में हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ जिस लिम्ब के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उस लिम्ब का जो लेवल है वो फॉल डाउन, ठीक है, यहाँ पे राइज अप हो रहा था तो इसका लेवल जो है वो नीचे की तरफ आएगा और ये जो लेवल है ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, दूसरे लिम्ब का जो लेवल है वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। डायमैग्नेटिक के केस में हमारे पास क्या होता है, अपोजिट केस है, व्हेन द सैंपल ऑफ डायमैग्नेटिक लिक्विड इज पुट इन यू शेप ट्यूब एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द वन लिम्ब, द लेवल ऑफ दैट लिम्ब इज फॉल डाउन, ठीक है, तो उस लिम्ब का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे, ठीक है, ये है हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि वेरिएशन इन, ठीक है, हमारे पास क्या है, वेरिएशन इन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी के अंदर हमारे पास इन तीनों मैग्नेटिक मटेरियल के में क्या वेरिएशन होता है, जब हम लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो क्या किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की हम बात करते हैं, वेरिएशन इन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, इफ चेंज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम आई से, या मैग्नेटाइजेशन जो है, और मैग्नेटाइजेशन बोला है आई और हम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस यहाँ पे हम को ले लेते हैं, ठीक है, हमको ले लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या और मैग्नेटाइजेशन और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस इज, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, अब हमारे पास क्या है, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, तो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, वेरिएशन क्या होगा, नॉन लीनियर वेरिएशन होगा, ठीक है, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू एंड वैल्यू, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी इन नॉन लीनियरली, ठीक है, ये क्या करेगी, नॉन लीनियरली वेरी करेगी, नॉन लीनियरली वेरी करेगी, तो ये हमारे पास कैसे वेरी करेगी, ठीक है, ऐसे वेरी करेगी, ठीक है, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू एंड वेरीज नॉन लीनियरली विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम अप्लाई करते हैं उसके लिए ये हमारे पास क्या है, और ये है हमारे पास। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है या मैग्नेटाइजेशन है, जो अम है हमारे पास, ठीक है, अम की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन समान है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैसे वेरी करेगी, तो हमारे पास क्या है, इसकी अम की जो वैल्यू है वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस इज समान पॉजिटिव वैल्यू, समान पॉजिटिव वैल्यू है तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये हमारे पास ऐसे वेरी करेगा, लीनियरली वेरी करेगा। इसी तरह हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, अम की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या होगा, ये ग्राफ होगा, ठीक है, यहाँ हमारे पास अम की वैल्यू होगी और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी H, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन अम या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी जो वैल्यू है ये भी हमारे पास क्या होगी, लीनियरली होगी। ये हमारे पास क्या है, वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर हमारे पास वेरिएशन कैसे होता है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटाइजेशन। तो ये हमारे पास क्या थी, प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। तो आज हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।